हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, खासकर उन पतियों का जिन पे मेंटेनेंस का केस चलता है, झूठे केसेस चलते हैं। क्वेश्चन ये कि मेंटेनेंस अगर हम नहीं देंगे तो कितने साल की सजा होगी हमें। और मैम कोर्ट में नहीं जाते, मेरे पास कमेंट करते हैं कि मैम हम कोर्ट में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या हमें जेल हो जाएगी, जेल होगी तो कितने साल की होगी, कितने महीने की होगी, तो ये डिस्कस करते हैं। और अगर होती है तो इनसे कैसे बचा जाएगा। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि आप जैसे ही लोग जो पीड़ित हैं उनको उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। मेरा मेन मकसद है आपको अपने केस से बाहर निकालना और जल्दी से जल्दी जो आपके केसेस लगे हुए हैं उस पर खत्म करें आप अपने केसेस को। क्योंकि जितना ज़्यादा आपको अवेयरनेस होगी, जितना ज़्यादा आपको कानून की जानकारी होगी, जब भी आप अपनी बात कोर्ट में रख पाएंगे, जब भी आप लड़ पाएंगे। और उसके लिए होना चाहिए कानून की जानकारी। तो आशा करूंगी मेरी जो ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करती होगी। और कैसी लगती है इस कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। अब देखो, बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो भाई सभी पति यही चाहते हैं कि मेंटेनेंस नहीं देंगे हम। मेंटेनेंस तो देना है पत्नी को, बट झूठी पत्नी को नहीं देना है, क्योंकि उसने तो हमें झूठे केसों में फंसाया है। जो आरोप लगा रही है उसके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हाँ, अगर आपने सच में अपनी पत्नी के साथ अत्याचार किया है फिर तो आपको सजा भी मिलेगी और मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं उन्हीं पतियों को बोलना चाहती हूँ जिन पे केस चल रहा है या लगता है कि फ्यूचर में पत्नी कर देगी केस। अब क्वेश्चन ये होता है कि कुछ पति होते हैं कि भाई मैं नहीं दूंगा मेंटेनेंस, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, देखते हैं कोर्ट क्या कर लेगी, जेल ही भेज देगी ना तो देख लेंगे। अब एक दूसरे टाइप के जो होते हैं कि भाई एक तो मजबूर होते हैं कि भाई एक तो केस में फंसा दिया, हमारी बेइज्जती होती है, सारे रिश्तेदार आस पड़ोस में सबकी भाई पत्नी लड़ाई झगड़ा करके इनको पता नहीं कैसे कैसे आरोप में फंसा रखी है। कोई ना कोई पुलिस आती है, कभी वो आती है लड़ाई झगड़ा करके जाती है। तो अगर हम मेंटेनेंस नहीं देते हैं, ठीक है, तो क्या पुलिस कर लेगी, मतलब पुलिस क्या हमें जेल में डाल देगी डायरेक्ट आके, कितने साल की सजा हो जाएगी। तो देखो इसमें होता क्या, जब भी आपका मेंटेनेंस का केस लगता है ना, पत्नी करती है, चाहे 125 में कर रही है या 144 बीएनएस में, तो पहले वो पैसे वसूल करने के लिए होता है ना, जो साल 2 साल से केस चलता है, जब भी आप नहीं दे रहे हैं पेमेंट कि भाई मुझे देना ही नहीं है, पहली बात ये देना ही नहीं है झूठा कैसे, दूसरा ये होता है कि भाई पैसे है ही नहीं तो दूं कहाँ से। तो उसके लिए पत्नी रिकवरी पिटीशन फाइल करती है कि अभी जो भी साल 2 साल से चल रहा है मुझे पैसे चाहिए, उसके लिए रिकवरी पिटीशन फाइल करेगी। आपके पास जाएगा, नोटिस जाएगा, आपने कोई जवाब नहीं दिया, फिर वारंट भी जाएगा आपके पास, फिर उसके बाद कहीं होगा कि आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। अब जब अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जब अरेस्ट किया जाएगा तो उसमें कितने साल की सजा होगी, कितने महीने की सजा होगी। देखो, जब अरेस्ट आपको किया जाएगा तो उसमें बस मिनिमम जो होता है कि वैसे तो 1 महीने की जेल होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अब जब जेल आपको हो जाती है ना, क्यों होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं कि आपने मेंटेनेंस जो अभी तक लगा हुआ था वो पेमेंट नहीं करी है इसलिए आपको जेल में भेजा जा रहा है। यही एक गलत बात है जो सबके लोगों के माइंड में सेट हो रहा है ना, कि जेल भेज दिया जाता है, मेंटेनेंस नहीं दे रहे पत्नी को, पत्नी भी बोलती देख तूने मेंटेनेंस नहीं दिया ना, मैंने तुझे जेल में भिजवा दिया। आपके पेरेंट्स को बोलेगी ना, ससुराल वालों को, अब देख और ना दे मेंटेनेंस, तेरे को जिंदगी भर जेल में रखवाऊंगी। तो ये नहीं होता। आपने पैसे नहीं दिए इसलिए आपको जेल में नहीं भेजा जा रहा, आपको जेल में इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बाद आपने उसकी अवहेलना की है, कोर्ट में नहीं आ रहे जा रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो उस चक्कर में कि कोर्ट की अवहेलना के चक्कर में की है, ये नहीं कि मेंटेनेंस ना देने के चक्कर में। अब एक सवाल ये भी होता है कि जेल में रहने के बाद अगर हमने 1 साल की जेल कर ली या 1 महीने की, तो जो मेंटेनेंस लगा हुआ था जिसके लिए हम जेल में गए, बट बात फैक्ट वो नहीं है कि आपने पैसे ना देने की, जैसे मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब जेल में होने के बावजूद जो हमारे पीछे मेंटेनेंस का रिकॉर्ड था तो वो खत्म हो जाएगा सारा। कुछ ये भी सोचते कि चलो जेल में होकर आ जाएंगे, कम से कम मेंटेनेंस तो खत्म ही हो जाएगा, फिर देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता। कोर्ट की अवहेलना के चक्कर में आपको जेल में डाला जाता है, ठीक है। कोर्ट से आप जेल से बाहर आओगे तो इसका मतलब ये नहीं आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और आपका जो सारा पिछला मेंटेनेंस है वो बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको बाहर आने के लिए कम से कम 50% है जो पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और
अगर जैसे पेमेंट नहीं है आपके पास, पैसा ही नहीं है, तो आपको इंस्टॉलमेंट में उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि मैं इतने इतने 2-3 महीने में इतना इतना पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि आपके पास नहीं है। नहीं तो हो सकता है भाई कोर्ट आपको थोड़ा सा और ज़्यादा भी रख सकती है। ठीक है, कि वो किस सिचुएशन में जब आप बोलो मैं तो दूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास है मैं फिर भी नहीं दूंगा, ये मेरे को देना ही नहीं है, तो इस तरीके से नहीं बोलना। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कोर्ट में ये बोलना, मैं मेंटेनेंस देने को रेडी हूँ, बट पत्नी मेरे साथ आके रहे। मैंने तो उसे भगाया ही नहीं है, वो खुद ही गई है और सारे ये प्रूव है। अगर वो उसे मैंने भगाया है, उसके साथ कोई क्रूरल्टी हुई है, घरेलू हिंसा हुई है, तो सबूत दिखाए। मेंटेनेंस देने को अभी तक तो मैं उसे मेंटेन कर ही रहा था, आगे भी करूंगा, मेरे साथ रहेगी तो आगे। किसने कहा कि वो घर छोड़ के ही मायके में जाके या कोर्ट में केस करके ही मुझसे मेंटेनेंस लेगी? मेंटेनेंस का मतलब ये होता है ना, उसको रखना, उसकी इच्छाएं पूरी करना, अच्छे से उसको सही तरीके से, ये थोड़ा ना कि पैसे ही देना। तो जब मैं मना करूँ जो चीजें हो, तो जब तो रेड भी हो। जब मैं मना ही नहीं कर रहा और मेरे पास प्रूव है कि क्रूरल्टी इसके साथ नहीं, क्रूरल्टी मेरे साथ हुई है, तो ये चीजें हैं। अब देखो मेन है कि अगर आप जेल में हो तो इसके, या आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो इसके बचने के क्या उपाय हैं? इसमें ये होगा कि जब मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है, ऑर्डर चल जाता है, तो उसकी कॉपी लेके आपको हाई कोर्ट में जाना है। हाई कोर्ट में अपनी बात रखनी है, आपको लड़ना है, हारना नहीं है। अपनी बात रखनी है, आपको बताना है कि आपकी लायबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या खर्चे हैं, कितनी इनकम है, और जो मेंटेनेंस हो रहा है वो मैं दे नहीं सकता, या पत्नी को देने के लिए वो सक्षम वो है ही नहीं। वो जब सक्षम है, वो खुद पढ़ी लिखी है, वो खुद जॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है, या वो अभी तक इतने सालों से जब रह रही है, ठीक है, तो जब वो अपना खर्चा पीछा कैसे कर रही थी, तब अपने आप को मेंटेन कैसे कर रही थी? वकील ले रखा है, उसको फीस देती, सारी चीजें कर रही है, ठीक है, तो कैसे हो रहा है? पैसे हैं, वो जॉब करती है जब ही ना, तो सारी चीजें आपको शो करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, और कुछ एविडेंस है तो एविडेंस भी दिखाना पड़ेगा, और आपको अपनी लायबिलिटी सारी दिखानी पड़ेगी कि आपके पेरेंट्स है, उनका मेडिकल खर्चा, आपका मेडिकल खर्चा, हाउस लोन है या हाउस रेंट है, जो भी है सारी XYZ, वो सारी चीजें आपको हाईकोर्ट में देनी पड़ेगी। जब हाईकोर्ट में ऑर्डर मिल जाएगा ना, तो वही, जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया ना कि आपके फेवर में, कि मीन है कि मेंटेनेंस को आपको ब्लॉक कराना है, उसको स्टे लेना है, राहत आपको सिर्फ हाईकोर्ट से ही मिलेगी। और एक बार हाईकोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन दे दिया, तो वो आप कॉपी लेके आप लोअर कोर्ट में लगा दो, फिर तो समझ लो आपका मेंटेनेंस बंद ही हो जाएगा, स्टे हो ही जाएगा, फिर कोई देने की कुछ ज़रूरत नहीं है पत्नी को। ठीक है, तो यही चीज़ है, बस एक ही है इसका सॉल्यूशन, कि आपको एंड तक लड़ते रहना है, मोटिवेट होकर, निराश नहीं होना है, मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, लड़ते रहना है आपको। ठीक है, और अपना मोरल डाउन नहीं करना है, क्योंकि जो पत्नी चाहती है आपका मोरल डाउन करना, आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करना, आप पे प्रेशर करना, कि उस हिसाब से जो उसकी डिमांड है वो आप पूरी कर दो। और बहुत सारे पति यही कर देते हैं कि इतना टेंशन ले लेते हैं ना, सोचते हैं कि यार पैसे ही दे दूं, ले दे के छुट्टी कर दो, तो आप उस वक्त दोगे, ये नहीं है कि छुट्टी हो जाएगी, फिर वो एक नया सोचेगी प्लान, नया गेम करेगी, फिर और उसको पैसे चाहिए होगा अगर आपने एक बार दे दिया तो। और प्रेशर करके आप पे फिर वो ऐसा कर देगी कि भैया मुझे पैसे ही दे दे हर महीने, या फिर डिवोर्स के लिए ये फाइल कर देगा, और जब डिवोर्स के लिए फाइल करेगा तो इससे अच्छी खासी रकम में एलिमनी में मांगूंगे। तो ये चीज़ देने के लिए आप तैयार है, तो लो टेंशन, टेंशन लेने से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो बिल्कुल ले सकते हैं, अदरवाइज तो एक यही सॉल्यूशन है, खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, ताकि जब भी कोर्ट में जाते प्रेजेंट होते हैं, पत्नी को ये लगेगा या मैं इस पर इतने केसेस करी जा रही हूँ, इससे इतने मेंटेनेंस केस कर दिया, झूठे आरोप लगा दिए इसकी फैमिली पे, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आराम से आ रहा है, तो वो चीज़ें देख के उसको और दिक्कत होगी, उसका मोरल डाउन होगा, और आपको उस पर प्रेशर बनाना है, तो ये चीज़ें करनी है। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको आंसर दे दिया होगा कि मेंटेनेंस ना देने पे क्या होगा, कितने साल की सजा होगी, और कैसे उससे निकला जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।